हम जब कोई नया काम करना शुरू करते हैं और वो हमसे नहीं होता है, तब हमारे दिमाग में एक चीज़ दस्तक देती है कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही, मुझे सफल नहीं होने दे रही, मेरे काम को पूरा नहीं होने दे रही। ऐसे ना जाने कितने ख्याल आते हैं, पर वो ख्याल नहीं आता जिससे हमारा दिमाग और दिल सेटिस्फाई हो सके, संतुष्ट हो सके। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 हैबिट्स बताता हूँ जिसे अभी के अभी तुरंत छोड़ना होगा। हैबिट नंबर 1 है अपनी गलती स्वीकार न करना। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो गलती खुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। ये लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। गलती करने के बाद भी कहते हैं कि मैंने किया ही नहीं। अगर इन्हें कह दो कि तुम गलत हो तो ये लोग भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। ये लोग खुद को कभी भी गलत मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। इन्हें लगता है कि सारी दुनिया गलत है, बस यही सही है, और इस चक्कर में ये लोग बहुत नुकसान सहते हैं और इनकी बहुत बेइज्जती होती है और इनकी कोई इज्जत भी नहीं करता। अगर आपके अंदर ऐसी कोई आदत है तो इसे अभी के अभी छोड़ दो और अपना गलती मानना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती मानोगे नहीं तब तक कुछ नया सीखोगे नहीं। अगर आपको कुछ नया सीखना है, अपने लाइफ में कुछ नया करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, तो अपनी गलती मानना सीखो। अपनी गलती मानने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आप बड़े हो तो बड़े रहोगे, अगर आप छोटे हो तो छोटे ही रहोगे। आपकी पर्सनालिटी में इससे कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि आपकी पर्सनालिटी और बेहतर हो जाएगी, लोग आपकी और इज्जत करने लग जाएंगे कि सामने वाला झूठ नहीं बोलता है, जो भी बोलता है मुंह पे बोलता है, सच बोलता है। बिला वजह की अपनी टोपी ऊंची करने के चक्कर में ढीठ मत बनो। अपनी गलती को स्वीकार करो और सामने वाले की बातों को सुनो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या तुमसे कह रहा। अपनी मनमानी मत करो। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की, सच न बोलना। आपको पता है कि एक झूठ को छुपाने के चक्कर में कितना झूठ बोलना पड़ता है। झूठ की लाइन लग जाती है। झूठ को छुपाने के चक्कर में न जाने कितना झूठ बोलना पड़ता है, और हमें ये पता भी होता है कि आज नहीं तो कल हमारा झूठ जरूर पकड़ा जाएगा और हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन फिर भी हम झूठ बोलना कम नहीं करते। झूठ बोलने में तो लगता है हमने PhD कर रखा है। झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि हमें लगता है कि सामने वाले को तो ये पता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे भाई, लोगों को बेवकूफ़ समझना छोड़ो, क्योंकि झूठ बोलकर आप सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आपका एक झूठ आपको कितना पीछे लेकर जा रहा है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपको लगता है कि आप झूठ बोलकर बच गए, लेकिन आपने अपने फ्यूचर को अंधकार में ढकेल दिया। आप झूठ बोल के कुछ पल के लिए तो कामयाब ज़रूर बन सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये सिलसिला नहीं चलेगा। एक दिन आपको ठोकर लगेगी, एक दिन आपको ठोकर खाना ही पड़ेगा, और फिर जब आप ठोकर खाकर गिरोगे तो कोई साथ नहीं देगा। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे और ख़ुद से ही घृणा करने लग जाओगे। इसीलिए कभी भी झूठ मत बोलो, सच बोलो। सच में बहुत ताकत होती है। सच रिश्तों को समेट के रखता है और झूठ रिश्तों को बिखेर देता है, बिल्कुल कांच के टुकड़ों की तरह। अगर उठाने जाओगे तो हाथ में लग जाएगा। इसीलिए हमेशा सच बोलो। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझना। आपको पता है कि जो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं, असल में ये लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। होशियार लोग कभी भी अपनी होशियारी दूसरों पर नहीं थोपते। होशियार लोग कभी भी ये दावा नहीं करते कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ। ये असल में बेवकूफ़ लोगों की निशानी होती है। बेवकूफ़ लोगों को किसी चीज़ के बारे में थोड़ा भी पता चल जाता है तो ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि मुझे तो सब पता है, मेरे जितना कोई होशियार नहीं है, मेरे जितना कोई अक्लमंद नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो पेपर की हेडलाइन पढ़कर पूरी कहानी बताने लगते हैं और इन्हें लगता है कि लोग इन्हें बहुत होशियार समझते हैं, और अपने आप को होशियार साबित करने के लिए बिला वजह का बकबक करते रहते हैं और इन्हें लगता है कि लोग इन्हें होशियार समझ रहे हैं। तो भाई, अगर आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है तो इसे अभी के अभी छोड़ दो, वरना ये क्वालिटी आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, जो कि है दूसरों के काम में दखल देना। अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम में कमी निकालना और नॉलेज न होने के बाद भी फालतू का ज्ञान देना। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पेंटर था जो कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। एक बार उसके मन में आया कि मैं अपनी बनाई पेंटिंग में से एक पेंटिंग को बाज़ार में लगा देता हूँ और उस पर लिख देता हूँ कि इस पेंटिंग में अगर आपको कोई कमी दिखाई दे
तो उस पे मार्क लगा देना। उसने ऐसा ही किया, बाजार में अपनी पेंटिंग लगा दी और फिर कुछ ही टाइम बाद उसने देखा कि पेंटिंग का तो अता पता ही नहीं है। चारों तरफ सिर्फ मार्क ही मार्क दिख रहा है। उस पेंटिंग पर इतना मार्क हो चुका था कि मार्क के सिवाय पेंटिंग दिख ही नहीं रही थी। वो ये देखने के बाद बहुत उदास हो गया। तभी एक तजुर्बेदार शख्स वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस पेंटर से पूछा कि क्या हुआ भाई, आप क्यों इतना उदास हो, क्या बात है। तब उस पेंटर ने अपनी सारी बात उस तजुर्बेदार इंसान को, उस शख्स को बताई। सारी बात सुनने के बाद उस तजुर्बेदार आदमी ने उस पेंटर से कहा कि आप अपनी एक और पेंटिंग यहाँ पर लगाओ और उस पर लिखो कि अगर आपको इसमें कोई कमी दिखाई दे तो प्लीज़ 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 उसे सही कर दे। उस पेंटर ने ऐसा ही किया। पेंटिंग लगाए सुबह से शाम हो गई, पर उस पेंटिंग पर न तो कोई निशान था और न ही किसी ने पेंटिंग को सही करने की कोशिश की थी। अगर आप जिस काम को अच्छे से नहीं जानते हो तो उसके बारे में ज्ञान देना बंद करो। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की, जो कि आखिरी है, टाइम वेस्ट करना। जब हम कोई काम करते हैं और काम करते करते बोर हो जाते हैं, तब हमारा मन करता है कि चलो यार 5 मिनट आराम कर लेता हूँ, और ये 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बड़ा आलसी किस्म का है। अगर आप इसे 5 मिनट दोगे ना तो ये 5 मिनट और मांगेगा, और फिर अगर आपने इसे 5 मिनट दे दिया तो बस हो गया काम आपका। अब बस कर चुके काम आप। काम करने के बाद शरीर को आराम चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम करते रहो। जब हमारा शरीर थक जाता है तो इसे आराम चाहिए होता है, पर इतना नहीं कि सुबह से शाम हो जाए। अपने शरीर को काम के हिसाब से आराम दो। जितना आराम देने का आप डिसाइड करते हो बस उतना ही आराम दो। अगर 5 मिनट आराम देने का डिसाइड करते हो तो 5 ही मिनट आराम दो, 10 मिनट तो 10 मिनट आराम दो। अगर आप उससे ज़्यादा आराम दोगे तो फिर हो गया काम आपका। फिर वही सिलसिला होगा कि कब सुबह से शाम हो गई इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।